प्रभु की प्राप्ति में मेरी माता का सबसे बड़ा हाथ होता है महाराज। जो मां चाहे अपने घर को स्वर्ग बना दे, मां चाहे तो बने हुए स्वर्ग को भी नरक बना दे। मां चाहे तो बच्चे को सूरवीर बना दे, और मां चाहे तो बच्चे को डरपोक बना दे। मां चाहे तो बच्चे को दानी बना दे, मां चाहे तो बच्चे को चोर बना दे। मां चाहे तो बच्चे को भगवान का भक्त बना दे, मां चाहे तो उसे अपराधी बना दे। इसलिए महापुरुष कहते हैं पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का है संतान पर। प्रमाण चाहिए तो देवी भागवत में बड़े सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। तो बनाने और बिगाड़ने में भी 10 गुना ज्यादा हाथ मां का ही होता है संतान को। अब कहने लगे कि महाराज कि बहुभाग्य उद्देन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हृदयते तदा सदा विवेक। बहुत सुंदर भाव लगता है। बहुत जन्म बहु भाग्य उद्देन बहुत जन्म समर्जिते। जब अनेकों जन्मों के तेरे पुण्यों का संग्रह होता है तब जाकर के तेरे नसीब तेरा भाग्य जागृत होता है। और जब तेरा भाग्य जागृत होगा तो उसके लक्षण क्या हैं? भाग्य जागृत होने का लक्षण पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मकान की प्राप्ति, गाड़ी घोड़ा की प्राप्ति, माल खजाने की प्राप्ति, ये कुछ भी नहीं है। अब आप तो सोचते हैं कि पैसा मिल गया तो भाग्योदय हो गया, संतान ज्यादा हुई तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, एक मकान की जगह पे 10 मकान बन जाए तो नसीब वाले हैं। अरे नहीं महाराज, भागवत धर्म तो कुछ और ही कहता है कि किस्मत वाला कौन है कि सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। चाहे 4 रोटी में से तू 3 खा ले, 10 मकान में से चाहे तुझे 1 नसीब हो जाए, लेकिन सच कहें तो तुझसे 10 पुत्र से अच्छा है तुझे 1 ही पुत्र रहे। अगर 1 भी पुत्र है, 10 मकान की वजह 1 भी मकान है, अथाह संपत्ति के वजह गुजारे लायक भगवान ने तुझे दिया भी है, तो उसमें सब्र करके बस अब जीवन का परम लाभ और परम उद्देश्य क्या है कि सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। जो तुझे मिला है ये 1 मकान या 1 बेटा या 4 बेटा या करोड़ या 50 करोड़, ये पूर्व जन्म का संस्कार है जिसे तू आज भोग रहा है। और आज जो बोएगा फसल तो वो भी कटेगी, लेकिन वक्त आने पे कटेगी। आप लोगों ने खेत में अनाज का दाना डाला और आप 1 महीने बाद जाएं बोले उसे कंपाइन लेकर के बोले उसे कटवा करके ले आए अनाज को। अब डोल पे जाके देखोगे 1 महीना में तभी छोटे छोटे पौधे निकले हैं। बोले ये अनाज कहां चला गया? हमने तो अनाज खाया था, अनाज के बदले में अनाज मिलना चाहिए, ये दाना कहां चला गया? भाई सब्र रख, संतोष रख। 1 दाना डाला है, 1 दाना तुझे 20 दाने देगा, लेकिन वक्त पे देगा, वक्त से पहले तुझे नहीं मिलेगा। और यदि तू बहुत उतावला हो रहा है, तू बहुत चंचल है, तू बहुत ज्यादा क्या
बहुत जल्दी चाहने वाले होते हैं ना, फल को बहुत जल्दी चाहने वाले, उन्हें तो फिर वक्त से पहले चाहेंगे तो अनाज तो मिलेगा नहीं, लेकिन उनको क्या मिलेगा? बोले हरे हरे हरा हरा पौधा ले जाओ भैया काट करके, अनाज तो मिलेगा नहीं, चारा ही बनेगा उसका। इसलिए कर्म की प्रतीक्षा करो, वो फल देगा, लेकिन कब देगा? समय पर देगा। आप उसके पीछे न भाग करके आप कर्म करने के पीछे भागो ना। अब हमारा क्या है कि हमने कर्म थोड़ा किया, फल के पीछे भाग रहे हैं, यही हमारी मूर्खता है। बस यही भेद है और कुछ नहीं। जो तुमने कर दिया उसे भूल जाओ, अब आगे करो। जो हो गया उसे भी भूल जाओ, फिर आगे करो। सच कहते हैं भैया, तुझे भगवान ने कर्म करने के लिए बनाया है, और वो इतना दयालु है, वो समय समय पर तुझे देता रहेगा। वो जानता है कि अभी तू 100 रुपए लायक है, अगर मैंने तुझे 200 दे दिया तो तू 100 रुपए का दुरुपयोग कर जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि तेरे कमाए हुए का तेरे ही हाथों से दुरुपयोग हो जाए। जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को, नन्हा सा बेटा है, हमारे जमाने में तो महाराज बेटे की हिम्मत ही नहीं होती थी पिता से कुछ मांग ले। अब आजकल के बाप और बेटे तो अलग बात है। हाँ, दादा और पोते की खूब बनती थी, गांवों में आज भी बनती है, पहले से भी बनती थी। लेकिन बाप और बेटे की हिम्मत नहीं होती थी। पहले बाप के पास बैठ भी जाए बराबरी में, या बाप से कुछ मांग भी ले, तो किससे मांगते थे? मैया से। मैया हमको, तो मैया ला करके देती थी। अच्छा, बच्चा तुमने देख लिया कि 2 साल का बच्चा है, अभी इसने चलना सीखा है, दुकान पे जाता है, ये लाता क्या है? बोले 10 रुपए का आइटम। उस बच्चे को तुमने प्यार में 500 का नोट दे दिया। क्या वो जानता है उस 500 के नोट का कैसे सदुपयोग होगा? आप थोड़ा सा ध्यान दे करके, फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा, फिर आप कभी भी भगवान को दोष नहीं दोगे। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनो। नन्हा सा बच्चा है, 2 वर्ष का बच्चा है, उसे सिर्फ एक पैकेट लेनी है, और वो पैकेट आती है 10 रुपए की। अब चाहे चिप्स की हो या कोई भी मूंगफली दाना हो, जो भी है, 10 रुपए का आइटम जानता है वो। बस आपने से, अरे मेरा बेटा ले बेटा 500 रुपए। अब वो क्या करेगा? सीधा दुकान पे जाएगा और दुकान वाले को 500 का नोट पकड़ाएगा। उसे मतलब नहीं है ये 500 है या 5 का है या ये 50 का है। उसे पता है कि इसे देने से मुझे एक पैकेट मिलेगा। सीधा जाकर के दुकानदार को देगा, और दुकानदार क्या करेगा? उसे एक पैकेट दे दे तो भी वो खुश, उसे 2 दे दे तो भी खुश, लेकिन उसे ये नहीं पता कि 500 में पूरी दुकान के पैकेट आ जाएंगे। अब तो दे करके दुकानदार ने 2 पैकेट दे दिए, दोनों हाथों में, बड़ा खुश होके आ रहा है, बोले 2 मिल गए, 2 मिल गए। आता है अपने पिता के पास, पिता ने देखा, बेटा वो 500 का नोट कहाँ है? बोले लेके चला गया दुकानदार को, बोले इसको। अब पिता जानता है कि तूने बहुत गलत किया मेरे बच्चे के साथ। 500 रुपए में तूने 2 पैकेट दिया। अरे पूरी लड़ी की लड़ी आ जाती 500 रुपए में। तूने क्या कर दिया? मेरे बेटे के साथ तूने धोखा किया। अब जो जानता है वही तो फिर उसने सदुपयोग किया। उससे तुरंत 20 रुपए, बोले 480 रुपए वापस लेकर के आ गया, 20 रुपए का सामान। अब जो बच्चा नहीं जानता था वो 480 बेकार में देकर के आ गया। हम भी किसी के बच्चे हैं, और हमारा भी कोई पिता है। जिस लायक हम हैं वो हमें उतना ही देता है। अभी हम बच्चे हैं, और जितने हम समझदार बन जाते हैं उतना वो हमको दे भी देता है। अभी आपसे कहा जाए, एक साधारण व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया दे दो और उससे कहो कि इसे एडजस्ट कर दे, बुद्धि खराब हो जाएगी उसकी, पागल हो जाएगा। बोले या तो इसे 24 घंटे में लगा दे, और नहीं तो फिर ये वापस ले जाएंगे। आप सच मानिए, वो जानता ही नहीं कहां लगाऊं, कैसे लगाऊं। अच्छा, लगाना तो गया, अब वो सोचेगा इसे दुबकाऊं कहां, इसे छुपाऊं कहां।
वो 1 करोड़ रुपए को छुपा तक नहीं सकता। 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए छुपा नहीं सकता। उसे पता बैंक में लेके जाऊंगा तो बैंक वाले पकड़ेंगे, कहां से आए। बोले कई पड़ोसी को धरूंगा तो वो भी गड़बड़ कर जाएगा। अब धरेगा माट मटकान में धरूंगा तो रेड पड़ने वाली 24 घंटे बाद सब ले जाएंगे घर में से, दिमाग खराब हो जाएगा। और अंत में वो इतना पगला जाएगा वो खुद ही पकड़ जाएगा, उससे कोई उत्तर नहीं बनेगा, हड़बड़ाने लगेगा, गड़गड़ एकदम कांपने लगेगा। जब कोई आगे बताओ कहां है तो अपने आप ही पकड़ जाएगा, हिसाब दे ही नहीं सकता। अच्छा, एक बिजनेसमैन को यदि 20 करोड़ रुपया दिया जाए और उसे 24 घंटे का टाइम दे दिया जाए, महाराज 24 घंटे तो बहुत है, वो 10 घंटे में सब साफ आ जाओ, जो भी हिसाब लेना चाहता है उससे। वो भगवान ने उसे 20 करोड़ क्यों दिया? क्योंकि 20 करोड़ के लायक है, वो जानता है कि कैसे से एडजस्टमेंट करना है। और एक अनाधिकारी को 1 करोड़ रुपया मिल गया तो पागल हो गया। हम वही हैं, हम ज्यादा चाहते हैं, औकात से ज्यादा चाहते हैं। तो 2 कारण होते हैं, एक तो हम दुखी रहते हैं, जो औकात से ज्यादा चाहता है वो एक तो दुखी रहता है, और दूसरा भगवान से घृणा करने लगता है।